हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एस के। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की गणित मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज चैप्टर शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले तो निर्देशांक होते क्या है, निर्देशांक किस प्रकार से हम याद करते हैं, कैसे हम निर्देशांक किसी वस्तु का या किसी स्थिति के निर्देशांक कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए निर्देशों का। निर्देशांक में दो निर्देशांक होते हैं, एक्स और वाई। द्विनिर्देशांक और त्रिनिर्देशांक। हमारे यहाँ 10th क्लास में द्विनिर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्स और वाई के बारे में। ये होता है एक्स, ये ऊपर वाला होता है वाई एक्स, ये होता है एक्स डैश एक्स, ये होता है वाई डैश एक्स। हम कभी भी मान निकालते हैं, दो के निकालते हैं, एक्स और वाई। हमारे पास निर्देशांक में आते हैं एक्स और वाई। एक्स को कहते हैं हम भुज और वाई को कहते हैं कोटि। वाई को कहते हैं कोटि, यानी जैसे हम सीधे ऐसे खड़े हो जाए तो हमारी भुजाएं भुज है, और हमारी भुजाएं होती है एक्स एक्स, और जो हमारे सिर से लेकर के पैर तक का भाग होता है वो होता है वाई एक्स, जिसे हम बोलते हैं कोटि। और भुजाएं जिसे हम भुज बोलते हैं, जो बच गया वो हमारी कोटि हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्स और वाई में निर्देशांक लिखते हैं। सबसे पहले हम एक्स के, यानी एक्स के निर्देशांक पहले लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं हम वाई के निर्देशांक। तो सबसे पहले एक्स का मतलब होता है प्लस वाले, यानी इसका मतलब हो गया सभी बिंदु आएंगे वो प्लस के। वाई एक्स का मतलब इसका भी हो गया प्लस का। एक्स डैश का मतलब हो गया माइनस वाले, और वाई डैश का मतलब भी हो गया माइनस का। तो इस प्रकार से हमें अब प्लस का मतलब हो गया है, जो हमें पूर्णांक संख्या लिखनी है वो प्लस की लिखनी है। जैसे यहाँ से जहाँ पर दोनों भुजाएं कटती है, निर्देशांक कटेंगे, उसे मानेंगे हम जीरो, और जीरो को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं जीरो और जीरो। यानी मूल निर्देश बिंदु के निर्देशांक होंगे जीरो और जीरो, यानी यहाँ पर एक्स का भी जीरो होगा और वाई, यानी एक्स भी बराबर जीरो और वाई बराबर भी दोनों ही क्या होंगे हमारे पास शून्य होंगे। ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे धनात्मक राशि वाले, यानी प्लस को जिसे हम बोलते हैं धनात्मक राशि। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये चलती रहेगी, अनंत तक चलती है। इसी प्रकार इधर वाली एक्स डैश का मतलब माइनस, यानी इधर हमें जो संख्या लिखनी है वो माइनस की लिखनी है। -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से ये अनंत तक चलेगी। वाई का मतलब ऊपर वाला प्लस का, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस की संख्या, यानी प्लस का 1 2 3 4 5 6, और ये ऊपर चलेगी अनंत तक चलेगी। नीचे यहाँ लिखेंगे माइनस की, क्योंकि डैश का है, डैश का मतलब ये माइनस वाला होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5, और ये चलेगी अनंत तक। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये निर्देशांक है जिसे हम ज्ञात करते हैं स्थिति का, यानी कोई भी बिंदु है उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए ये काम, इस चीज़ की हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम किसी भी बिंदु की कोई भी स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आपको दे दे कि 5 और 4, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई निर्देशांक लेते हैं, तो ये तो हो गया एक्स का और ये हो जाएगा वाई का, यानी एक्स और वाई निर्देशांक में हो जाएगा। सर्वप्रथम हम लेंगे एक्स का, उसके बाद में लेंगे हम वाई वाला। तो यहाँ जैसे हमें एक निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि 5 और 4 का, तो एक्स का मान 5 है और वाई का मान 4 है। तो एक्स का मान 5 हो गया, ये लो, यहाँ से हम ऐसे चलेंगे सीधे, जैसे मान लो यहाँ तक कहीं तो चलेंगे, और वाई का मान हो गया 4, तो वाई का मान क्या हो गया 4। तो ये बिंदु यहाँ कट रहा है, तो ये यहाँ ऐसे कैसे लिखना है 5 और 4, यानी एक्स बराबर तो हो गया 5 और वाई बराबर 4। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे हमें कई प्रकार से ये दे दिया जाता है कि इसके अनुसार हमें आयत बन गया या कुछ भी बन गया, क्योंकि इसके अनुसार अब देखो हमारे पास ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। स्थिति को हम एकदम शून्य लेवल से, जहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे वहीं से चलेंगे। ये हमारे पास एक आयत बन गया। आयत के अंदर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक
5 है, यानी ये दूरी 5 इकाई हो गई। तो ऊपर वाली भी कितनी हो गई 5, यानी ये 5 हो गई पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक टोटल 5, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारे पास 4। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 4। तो इस प्रकार से हम निर्देशांक ज्यामिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम निर्देशांक ज्यामिति से किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी अपने खेत का मान लो, मकान का मान लो, तो दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि इस महत्व को हम जानते हुए इसको एक एक बिंदु को पढ़ने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ जानने की कोशिश कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से जैसे हमारे पास अब इसका मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर या कुछ भी मान लो किसी में भी दे दें, और ये आ गई 4 सेंटीमीटर में, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये आकृति हमारे पास है किसकी, ये आकृति हमारे पास है आयत की। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई जैसे आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 5, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हम निर्देशांक दिए हुए आंकड़ों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, और कैसे उस प्रकार से किसी भी आकृति, जैसे मान लो एक निर्देशांक दे दे कि आपकी मूल बिंदु से ये निर्देशांक की स्थिति इस प्रकार से, तो हम उसका आराम से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अब हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे ये तो हमारे पास प्लस वाले हैं, अब कोई एक संख्या माइनस की दे दे या एक माइनस की दे करके कोई सी भी एक माइनस की दे दे या दोनों माइनस की दे दे, तो उस स्थिति में हम निर्देशांक कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास y वाला किसका है, प्लस का है, अक्ष वाला भी किसका है, प्लस का, यानी इसके ऊपर और इसके इधर ये दोनों किसके आएंगे हमारे पास, अक्ष का भी प्लस आएगा और वाई का भी किसके में आएगा, प्लस में, यानी अक्ष प्लस में होगा और वाई भी किस में होगा, प्लस में होगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद में देखते हैं अक्ष किसका है हमारे पास, माइनस का, ऊपर चलेंगे ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर से ये किस, क्योंकि हमारे पास ये लाइन किसकी है, प्लस वाली, तो इसके इधर आएंगे तो ये किसका होगा, प्लस का। माइनस का किसका है, अक्ष का, तो पहले हम अक्ष लिखते हैं, इसके बाद में हम वाई वाले लिखते हैं, तो यहाँ अक्ष का माइनस का हो जाएगा और वाई का किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके बाद में हम तीसरे चतुर्थांश में चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस का है, ये भी किसका है, माइनस का, यानी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों को हम लेंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे हमारे पास, माइनस वाली स्थिति हो जाएगी। अब अगले इस भाग में चलते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास प्लस वाला है और ये हमारे पास माइनस वाला है। इन दोनों को जब हम सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो पहले अक्ष का लिखेंगे, अक्ष आएगा प्लस का और वाई आएगा किसका, माइनस का। इस प्रकार से हमें यदि कोई निर्देशांक दे दे, जैसे मान लो आपको कह दे कि -5 और 4 निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दर्शाइए कि ये कहाँ है, तो माइनस यानी पहले तो यह है किसका, अक्ष का, और ये किसका है, वाई का, यानी अक्ष का मान हो गया माइनस में और वाई का मान प्लस में। तो अक्ष का मान माइनस में, अक्ष का मान माइनस किधर है, ये वाई का, तो ये अक्ष का मान माइनस में कितने हैं, 5, ये 5 ही हो गया, इसको ऐसे के लेके चलना है। वाई का मान किसमें है, प्लस में, तो प्लस वाला इधर लेके चलना है, तो ये देखो प्लस वाला आ गया, तो ये हमारे पास हो गया, पहले माइनस का लिखेंगे, अक्ष का लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे, वाई का लिखेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति इजीली निकाल सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं। अब इस प्रकार से, क्योंकि ये बहुत जगह हर जगह काम आती है, आप अपने घर के क्षेत्रफल के अनुसार या किसी की भी स्थिति जाननी हो तो हमें निर्देशांक ज्यामिति की अति आवश्यकता होती है। ये निर्देशांक ज्यामिति आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके एग्जाम के अंदर। वैसे तो अभी डिसाइड ये किया जा रहा है कि 30% कोर्स कम कर दिया जाएगा कोरोना वायरस के चलते हुए, लेकिन अभी देखा जाए तो 30% कम कर देंगे, तो हम पहले उन्हीं प्रश्नावली को लेंगे, क्योंकि आपको वो कोर्स कभी भी नहीं हटेगा जो आपके दैनिक जीवन में काम है। ये दैनिक जीवन में बहुत अति महत्व रखता है, तो इसके अंदर से कम होने के 1% भी चांसेस नहीं है। ये प्रश्नावली आपके 6 नंबर की आएगी, उसी प्रकार से 6 नंबर के अनुसार जैसे मान लो कुछ कोर्स कम कर देंगे तो उसके अनुसार इसके अंक बढ़ भी सकते हैं, ये 7 की भी हो सकती है और 8 की भी हो सकती है। तो इसकी स्थिति के अनुसार ये कितने की भी हो सकते हैं। बहुत ईजी प्रश्नावली है, हम आराम से इसे इजीली क्वेश्चन सोल्व कर करके 6 नंबर 7 नंबर जितने की प्रश्नावली बढ़ेंगी कि कुछ कोर्स कम होगा तो इसके अंक आपके बढ़ेंगे, तो उसके अनुसार हम इजीली हम जान सकते हैं कि ये कितने नंबर की, यानी इसके अंक बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। हम इजीली हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए जैसे हमारे पास बढ़ जाएंगे तो उसके अनुसार हम जान सकते हैं। तो इस चीज़ को एक बार उठा लो रफली को, ताकि हमें किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हो।
हाँ ये बोल तो काहे कौन बुला रहे हो? कौन बुला रहे हो? एक बार डेढ़ तो बोल। चिकनी से अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर याद आ रही फोटो लेके ना बोल रहे हैं, समझा नहीं यूट्यूब अपना बस तो बुझा समझ फोन को। तो दोस्तों आपने इस चीज़ को उतार लिया होगा इजीली। अब हम इसे साफ करते हैं और अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार जानने के लिए सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण चीज आती है एक दूरी। यानी निर्देशांक हमारे पास दो निर्देशांक ये होंगे, जैसे मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब ये निर्देशांक इस प्रकार से इसे समझ करके एक बार से समझिए। जैसे अपने पास यही एक स्थिति है, यानी ये आपको दिया हुआ है कि किस प्रकार से इसको लेना है। ये अक्ष है, ये वाई है, ये अक्ष देश है और ये वाई देश है। अब आपको इसके अनुसार इस चतुर्थांश में, इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश, यानी एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो ये हमारे पास चार भाग हो गए और इन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। यानी पहला चतुर्थांश ये हो गया आपके पास द्वितीय, ये आपके पास तृतीय और ये चतुर्थ। इस प्रकार से अपने पास चार भाग आते हैं। इसके अनुसार आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें दोनों राशियां यानी एक्स और वाई दोनों धनात्मक आती है। तो मैंने अभी आपको हमने जाना है कि इसमें धनात्मक यानी पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक आएगी, दूसरे चतुर्थांश में अक्ष के तो जैसे हमने अभी बताया था माइनस की आती है और ये माइनस की और ये प्लस की आती है और ये भी किसकी आएगी, प्लस की। पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक यानी ये भी प्लस की और ये भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में अक्ष तो आएगी माइनस, लेकिन वाई किसकी आ जाएगी आपके पास, प्लस वाली आ जाएगी। तो द्वितीय चतुर्थांश में ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें एक राशि धनात्मक और एक राशि ऋणात्मक, या पहली ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक, ये हो गई। तृतीय चतुर्थांश है जिसमें आपके पास दोनों राशियां ऋणात्मक। यानी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें, ये कंपटीशन लेवल से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आप जैसे मान लो कोई पटवारी की तैयारी करता है, कहीं रीट की तैयारी करता है, कोई किसी चीज की, राजस्थान पुलिस की, तो ये निर्देशांक ज्यामिति पूछ जाती है। पटवारी में तो विशेषकर इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये पटवारी के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें होती है। तो इन चीजों को हम, ये चतुर्थांश। अब देखो इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में चलते हैं, इसमें प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ पर हम गौर से देखें तो यहाँ पर भी देखो एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, यानी प्लस माइनस इसमें भी है, माइनस प्लस इसमें है। तो दोनों अलग अलग, इसमें और इसमें, इनमें तो सेम है, इनमें तो हम इजीली अंतर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में अंतर नहीं कर पाएंगे। इस चीज में अंतर नहीं कर पाएंगे तो अब आपके पास जैसे क्वेश्चन बन जाए धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक, यानी पहले धनात्मक और फिर बाद में ऋणात्मक। कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आपको पूछ सकता है ऋणात्मक व धनात्मक, यानी आपके क्वेश्चन बन जाए ऋणात्मक व धनात्मक। तो देखो पहले क्या पूछ रहा है आपको, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक, उसके बाद में क्या पूछ रहा है, धनात्मक, ये धनात्मक। ये कौन से चतुर्थांश में है, ये आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में। यानी एक चीज धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक, या ऋणात्मक और धनात्मक, इनमें अंतर होता है। तो आपके जैसे मान लो धनात्मक ऋणात्मक पूछ ले तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, और ऋणात्मक धनात्मक पूछ ले तो वो कौन से में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो इन चतुर्थांशों का ज्ञान होना में इतनी आवश्यक है। इन चतुर्थांशों को एक बार और उतारी, उसी के अंदर आप यदि जगह हो तो लिख लेना कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। और यदि मालूम न हो तो एक बार इसको उतार लो हल्का सा 2 मिनट, ताकि हम आगे बढ़े।
इस चीज़ को उतार लिया होगा। यदि नहीं उतार तो वैसे पीयूष करके आराम से उतार लेना। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में देखने के अनुसार अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसके अनुसार स्कूलें बंद है, तो घर के ऊपर स्टडी करना बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको प्रत्येक चीज़ इजीली बताई जाएगी। किसी भी चीज़ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आराम से बता सकते हो। मैं इजीली आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान करूँगा, और अधिक से अधिक जान सको आप, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। चलो अब चलते हैं हम अगले। अब देखो ये आपके पास चतुर्थांश आएंगे, क्वेश्चन में आपके ये नहीं आएंगे, ये आपको पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये दे दिया। अब जैसे मान लो आपके पास अब चतुर्थांश की बात होगी, अब चलेंगे हम कोई दो बिंदु। अब आपको बता दें कि ये दो बिंदु है। अब ये कोई से में भी ले सकते हैं, पहले चतुर्थांश में ले सकते हैं, दूसरे में ले सकते हैं, तीसरे में ले सकते हैं, और चौथे चतुर्थांश में, यानी ये किसी भी चतुर्थांश में लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है ये पहले और दूसरे इन में भी लिए जा सकते हैं, यानी ये बिंदु आपके यहाँ थे, अब यहाँ पर भी दोनों में ले सकते हैं, इन दोनों में लिया जा सकता है, इसमें भी लिया जा सकता है, इन दोनों में भी लिया जा सकता है, या इनमें भी। तो कोई से भी चतुर्थांश के अंदर आपके इनको लिया जा सकता है। बस आपको एक निर्देशांक दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दूरी। यानी आपको बोल दे कि ये दो दूरियां हैं, इनके बीच की क्या ज्ञात करो, बिंदु। जैसे ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसको मानेंगे हम x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। कुछ लोग क्या होता है, इन सूत्रों को डायरेक्टली रटवा देते हैं। रटने पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ रटने पे नहीं होती है, समझने से होती है। यदि इस चीज़ को समझेंगे तो आप इजीली हो जाएगी। जैसे मान लो हमें इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, इसको मैं नाम दे दूँ p और इसको दे दूँ q, यानी ये p निर्देशांक हो गया, q निर्देशांक हो गया। अब इसको एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इधर x1 y1 है, ये x2 y2। यदि मैं इसके ऊपर ऐसे मिला दूं और इसको भी ऐसे मिला दूं, मिला दिया, इसको मिलाने से यानी अपने पास ये निर्देशांक आ जाएंगे। पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये दूरी x की होती है, तो ये हो गया आपके पास x1, यहाँ से हो जाएगी ये आपके पास x2, है ना। अब इसको और इसको मिला दूं तो एक समय के लिए देखो ये आपके पास 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री का कोण है और ये समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री के सामने का आपके पास, क्योंकि जहाँ से रिलेटेड होता है उस चीज़ को वहीं पर भी क्लियर करने से आपके माइंड में कुछ जो कमजोर लड़के होते हैं उनके ये कॉन्सेप्ट बनता रहेगा, तो वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने का हमेशा होता है करंट। ये आपके पास हो जाएगा आधार और ये आपके पास हो जाएगा ना। ठीक है, अब यदि इसी प्रकार से इसको भी हम आगे बढ़ा लें, ये बढ़ा लिया, तो इस बिंदु पर देखो ये क्या आ गया आपके पास y1, और इसको आगे बढ़ाए, ये क्या हो जाएगा आपके पास y2, यानी ये y2 बिंदु है तो इसका लिख देंगे, और x2 बिंदु है ये, यानी ये बिंदु है। जिस प्रकार से हमने अभी निर्देशांक दिए थे 1 2 3 4 उनको अंक दिया था, इसी प्रकार से ये आपके पास क्या है, बिंदु है। इन बिंदुओं के निर्देशांक के अनुसार इनको दिया गया है। अब इनको हम x1 और x2, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इनको हम नाम और दे देते हैं। जैसे मान लो इसको नाम दे दिया a, ये b, इसको नाम दे देंगे c, और ये नाम दे देंगे आपके पास d बिंदु, और ये बिंदु कौन सा हो गया, o बिंदु मान लो, a b c d e, और ये क्या हो गया o। अब देखो हमारे पास ये और ये क्या हो गया, एक तरह से आयत है, तो ये भुजा जितनी होगी वो उतनी ये भुजा होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगी आपके पास बराबर होगी। उसी प्रकार से आपके पास ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी बराबर, क्योंकि देखो यहां से हम चले, ठीक है, ये बिंदु आपके पास Q था, यानी ये Q बिंदु है, और ये आपके पास P बिंदु है, ठीक है, यानी P, और इसी को नाम दे दे PQ, एक बिंदु R और दे देते हैं, तो त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो इसको हल्का सा मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखो ये आपके पास आयत हो गया, हमें मतलब कौन सी दूरी से, एक तो ये दूरी चाहिए हमें, ये दूरी चाहिए और ये दूरी, यानी 3 चीज से हमें मतलब है, क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करनी है ये वाली PQ, ठीक है, इससे हमें मतलब है। तो इसके अनुसार सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा ये दूरी, यानी ये आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे ये दूरी, यानी हमें ज्ञात करनी है ये दूरी, ठीक है, ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करेंगे तो देखो ये हमें सिर्फ इतनी सी दूरी का हमें चाहिए, ये दूरी हमें नहीं चाहिए, यानी ये पूरी दूरी एक समय के लिए मैं ऐसे बना लूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक, हमें सिर्फ ये दूरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये दूरी, सिर्फ इतनी सी दूरी चाहिए।
ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूरी है x2, ठीक है। यानी ये x1 है और ये x2 है। हमें यानी यहाँ तक से अपन चले तो ये इसके अंदर x1 भी है और x2 भी है, लेकिन हमें x1 की जरूरत ही नहीं है, तो हमें x1 यहाँ से हटा देंगे। x1 हटा देंगे तो ये दूरी कितनी है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक x2 है। x2 में से x1 नहीं चाहिए, यानी ये दूरी पूरी कितनी हो गई, x2 हो गई। x2 में से हमें x1 की जरूरत ही नहीं है, हटाना है इसको, तो माइनस कर देंगे x1, यानी ये दूरी कितनी आ गई, x2 माइनस x1। तो ये आधार कितना हो गया आपके पास, x2 माइनस x1, यानी यहाँ से AB बराबर है आपके पास PR। ये आयत है, AB बराबर है आपके पास PR। तो AB दूरी कितनी है आपके पास, x2 माइनस x1 आई, और इसी के अनुसार हो जाएगी PR, यानी ये आपके पास एक दूरी आ गई, ये PR आ गया, ठीक है। तो PR बराबर ये आ गया। अब इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे, अब इसके अनुसार चलेंगे तो हमें दूरी सिर्फ इतनी चाहिए, लंबी चाहिए, तो ये दूरी चाहिए, तो हमें इसको हटाना है, यानी यहाँ से ये दूरी जो आपको दी हुई है इसको हमें काटना है, इस दूरी की जरूरत नहीं है। तो कौन सी काटेंगे, y1, यानी इसमें से पूरी में से ये हमें दूरी चाहिए इतनी थी, ठीक है, ये दूरी हमें चाहिए, ये पूरी दूरी है y2, यानी y2 तो है, यहाँ तक चलेंगे, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, y1। तो इस y1 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। y1 को हटा देंगे तो बताओ इतनी सी दूरी बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। तो ये दूरी कौन सी है, CD, यानी आपके पास यहाँ CD बराबर कौन सी है, QR। CD आपके पास कितनी आई, y2 माइनस y1 आई, ये बराबर आ गई QR। ये मान लो एक समय के लिए समझो। हमें चाहिए क्या, हमें दूरी चाहिए ये वाले, करण चाहिए, हमें क्या चाहिए, करण चाहिए। आधार हमारे पास आ गया, लंबा आ गया। अब हमें चलते हैं इसके अंदर, इसमें यदि हम गौर करके देखें तो ये दूरी चाहिए हमें PQ, हमें ज्ञात क्या करनी है, PQ दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो एक समय के लिए हमें PQ दूरी ज्ञात करनी है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज PQR में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, सब अलग अलग नाम से होती है, दो तीन नाम है इसके। तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर। अब आपके पास कर्ण क्या है, PQ, तो हमें दूरी चाहिए क्या, PQ चाहिए, तो ये PQ का स्क्वायर, ये हो गया Q से R, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस आधार क्या चाहिए हमें, PR, इसका होल स्क्वायर, ये हमें चाहिए, इसके अनुसार चाहिए। तो अब देखो ये तो हमें ज्ञात करनी है, PQ तो हमें ज्ञात करनी है, PQ स्क्वायर, तो इसको तो हमें ज्ञात करना है। क्या चाहिए, QR, QR का मान देखो ये रहा, QR का मान कितना है, ये QR का मान रखेंगे, क्या है, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर, प्लस P से R, PR कितना है, x2 माइनस x1, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। इसे हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास सूत्र हो गया दूरी ज्ञात करने का, यानी ये PQ का होल स्क्वायर। आप ये PQR स्क्वायर इसको ज्ञात कर सकते, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको और लिखना चाहिए तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं PQ बराबर। अब देखो इधर स्क्वायर, इधर किसमें हो जाएगा, अंडर, यानी एक समय के लिए इस अक्ष स्क्वायर बराबर हमारे पास कोई राशि है 4, तो अक्ष बराबर हो जाएगा √4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, यानी ये चीज और ये अंडर दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो इधर आकर के हम इसका क्या कर देंगे, अंडर कर देंगे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी ये चीज आपके पास दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो गया, ये चीज मेन है, इससे हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली से हमारे पास जो प्रश्नावली 9.1 चलेगी, जो निर्देशांक ज्यामिति की है, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार ही हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। एक बार यहाँ तक उतार लो, ठीक है, ये सूत्र आपके साथ महत्वपूर्ण है, इसे एक बार उतार लो।
क्योंकि चीज़ रखने से ज़्यादा मैं समझने पर गौर करता हूँ, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इस चीज़ को एक बार उतार लूँ। तो इस चीज़ को आपने उतार लिया होगा, और यदि कई बच्चे पीछे रह जाते हैं तो इसको फ्यूज़ करके वैसे उतार लेना। आगे की हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। चलो, अब जैसे हमारे पास आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल उदाहरण भी आपकी बुक्स में दिए होंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है वो मार्केट से आराम से परचेज कर ले, या किसी फ्रेंड से अपनी पुरानी या पिछले विद्यार्थियों से संपर्क करके पुरानी पुस्तक आप परचेज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे की प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया के अनुसार हम देखेंगे, अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। आपके एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्देशांक दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको एक आकृति दी हुई है, उसमें P, Q, R और S के आपको क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं। उसके क्या लिखो, निर्देशांक लिखो, ठीक है। तो उसके अनुसार निर्देशांक लिखेंगे तो पहले चीज अपने पास यही चलती है कि निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात किए थे। देखो, निर्देशांक देंगे, आपके आकृति ये दी हुई है, ठीक है। वही जे एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो किसी चीज़ में आप बिल्कुल भी कहीं भी नहीं अटकोगे। यदि पास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वैसे भी आप कमेंट करके बता देना कि सर पास्ट चल रहे हो, धीरे चल रहा हूँ तो वैसे, क्योंकि और मेरे को जहाँ तक मालूम है मैं मीडियम स्पीड लेकर चल रहा हूँ, इजीली आप इस चीज़ को आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास अक्ष है, ये आपके पास वाई अक्ष है, ये आपके पास अक्ष डैश अक्ष है, ये आपके पास वाई डैश अक्ष है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। देखो, यहाँ पर आपके पास मूल बिंदु है, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। उसके बाद में यहाँ हमारे पास, क्योंकि ये एक्स अक्ष मैंने अभी कहा था, यहाँ पर धनात्मक राशि होती है, ये भी आपके पास धनात्मक राशि होगी, ये अक्ष डेक्स वाली माइनस ऋणात्मक होगी, और ये भी किसकी होगी, आपके ऋणात्मक राशि होगी। तो धनात्मक राशि में सबसे पहले धनात्मक लिखेंगे 1 2, ये दिया हुआ है। इसके बाद में आपको ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, आगे तक चलते रहेंगे, ये अपने पास जितने भी होंगे उतने लिख लेना। और उसके बाद में इधर वाली राशि के अंदर चलेंगे हम। ये इधर वाली हमेशा हमें बताया था अभी माइनस में होती है, -1 -2
-3 -4 -5 -6। इधर वाली भी माइनस में होगी तो ये हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 -8। यानी जितनी आप अपनी कॉपी के अंदर उतना हो सके आराम से बना लेना, 7-8 तक आराम से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया होता है क्यू के निर्देशांक। अब क्यू के निर्देशांक आपके दिए हुए हैं इस प्रकार से, आपके ये बनाया हुआ है, यानी आपको डैश करके बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ आपके क्यू बिंदु। ठीक है, क्यू के बाद में आएगा आपके पास पी बिंदु। पी बिंदु के निर्देशांक जैसे मान लो आपके पास ये, इसके बाद आपकी किताब में से इसको छोड़ा हुआ है 4 के बाद में 6, यानी लिखा हुआ पहले 2 4 6 8, एक छोड़ा हुआ, तो वहाँ पर एक बिंदु और आएंगे आपके पास। ठीक है, और यहाँ तक चलेंगे हम 3 के तक। ये बिंदु कौन सा हो गया आपका? पी बिंदु हो गया। पी देखो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? प्रथम में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। ये द्वितीय में एक तो होता है ऋणात्मक, यानी पहला ऋणात्मक यानी x वाला ऋणात्मक, और ये वाला कौन सा होगा आपके पास? धनात्मक। ठीक है, उसके बाद में आएंगे हम आर बिंदु पर। आर में देखो इस प्रकार से हम चलेंगे, ये आपके पास है आर बिंदु। ठीक है, और फिर बाद में आएगा आपके एस बिंदु। एस बिंदु में यहाँ से 5 और यहाँ लिया 1 तक, 1 से लिया हुआ है तो 1 अपने पास यहीं आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ये 1 हो गया, तो यहाँ से ऐसे चला है यहाँ। ठीक है, ये पी क्यू आर और ये कौन सा हो जाएगा? एस बिंदु। यानी अब आपको इनके क्या लिखने हैं? निर्देशांक लिखने हैं। आप इजीली, जैसे मान लो यदि पहले अभी कुछ समय पहले हमने 5-10 मिनट पहले बात की थी कि ये देखो इसमें दोनों किस में आएंगे? धनात्मक। मैंने क्या कहा था? निर्देशांक लिखते हैं हमेशा अक्ष और वाई लिखते हैं, तो पहले किसकी लिखते हैं? अक्ष वाली, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? वाई वाली। यानी पहले हमें अक्ष का लिखना है और उसके बाद में किसका मान लिखना है? वाई का मान। तो सबसे पहले चलो अक्ष का मान लिखते हैं। अक्ष में ये अक्ष है, बताओ कितना है? 5। अक्ष में 5 है, फिर डैश लगा देंगे इसके अनुसार। फिर किस में चलेंगे? वाई वाले में। वाई पर कितना चल रहा है? 3, और वो 3 किसका है? धनात्मक है। ये 3 हो गया, ये पी के निर्देशांक। तो यहाँ से पी के निर्देशांक कितनी हो गई? पी के निर्देशांक हो गए 5 और 3। इसी प्रकार से अब क्यू के निकालेंगे, आर के निकालेंगे और फिर लिखेंगे एस के। इनके हमें क्या लिखने हैं? निर्देशांक लिखने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो अब क्यू पर चलते हैं। क्यू पर पहले लिखते हैं अक्ष का, और अक्ष का यहाँ पे किसमें? माइनस में। ये हो गया माइनस का 4। फिर किस में चलेंगे? वाई में। वाई में यहाँ से देखो किस में आ रहा है? प्लस वाले में। तो कितने पर आ रहा है? 6 तक। तो वाई का कितना हो गया? 6 हो गया। फिर बाद में चलेंगे क्यू के बाद में चलेंगे आर पर। आर के अनुसार हम यहाँ पर देखो तो कितने हैं? पहले अक्ष का लिखना है, कितना है? -3, और फिर लिखने हैं वाई का भी कितना है? -3। यानी अभी ये पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये कौन सा था? चौथा। देखो तीसरे चतुर्थांश में आपके पास दोनों माइनस के आ गए। ठीक है, तो क्यू के निर्देशांक आ गए, आर के आगे। अब एस के, एस में देखो पहले अक्ष का लिखना है। अक्ष में कितना है? 1, और वाई में कितना है? 5, और वो भी किसके हैं? माइनस के। तो कितने आएंगे? -5 आएंगे। अब देखो क्यू के निर्देशांक लिख लो, -4 और 6। आर के हैं -3 और -2, और इसके कितने हो गए? 1 और -5। अब इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्योंकि भुज और कोटि बताओ। क्योंकि आपको क्या बतानी है? भुज, और क्या बतानी है? कोटि। भुज के अनुसार अभी बताया था बुझाई, तो ये भुज का मतलब किसका मान हो गया? अक्ष का, और कोटि का मतलब किसका हो गया? वाई का। तो अब देखो क्यू में भुज कितनी है? क्यू के अक्ष का मान, क्यू कहाँ पर आपके पास? ये रहा। क्यू के अक्ष का मान कितना है? 4। तो भुज तो कितनी हो गई? -4, और कोटि कितनी हो गई? 6। तो इस प्रकार से आप इनकी भुज और कोटि भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको उतार लो। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास पहला, और इसका हल हो गया। आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर एकदम से कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाती है बच्चों में शुरू के अंदर, स्टार्टिंग में।
तो हम धीरे धीरे अपनी क्लास को लंबा 1-1.5 घंटे के करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका भी रूटीन बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।